नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के पासी समाज के वरिष्ठ नेता किशन चौधरी हैं, जिन्होंने काफ़ी ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और हम जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भूमिका रहेगी। क्योंकि आज कांग्रेस में एक पासी समाज के ही नेता विनोद चौधरी का मिलन समारोह था और उन्होंने जो है बड़ा दावा किया, तो उसको लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन पटना हो रहा है, इसको भी लेकर जानते हैं कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों की सक्रिय भूमिका लोकसभा चुनाव में दिखी बीजेपी एनडीए गठबंधन को लेकर, इस बार कहीं ना कहीं मुकाबला काफ़ी कड़ा है विधानसभा चुनाव में। और आज कांग्रेस में विनोद चौधरी जो है आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और कहा है कि पूरा पासी समाज जो है महागठबंधन के साथ है, बीजेपी सिर्फ ठगने का काम किया है। ठेकेदार हैं क्या पासी समाज के? अरे राजनीति करना है कीजिए, कोई रोके हुए थोड़े है। सबका अपना अपना आज़ादी है, स्वतंत्रता है। नवादा में क्यों नहीं वोट रोक लिए? नवादा लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने मुझे रजौली विधानसभा में लगाया गया तो सब दिन से वहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 लोकसभा के प्रत्याशी जीते, उसमें रजौली खासकर से लूज करता था। लेकिन जब किशन चौधरी एक पासी समाज के कार्यकर्ता को वहाँ बनाया गया प्रभारी, तो वहाँ 4000 से 4000-5000 से मैंने लीड दिया। यानी यथार्थ वहाँ पासी समाज का जो वोट है वो सारा को कन्वर्ट कराने का काम किया। वहाँ ही नहीं, बेतिया में संजय सवाल जी के यहाँ भी, माननीय संजय सवाल जी को भी पासी समाज, दलित समाज ने वोट किया। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो आज केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और मंत्रिमंडल में जो शोभित कर रहे हैं, पिछड़ा शोषित वंचित के जो आवाज़ बन के, उनको भी पासी समाज ने एक एक वोट देने का काम किया। उतना ही नहीं, माननीय गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री, माननीय बड़े भाई हम लोग के अभिभावक, देश के और बिहार के भविष्य, माननीय नित्यानंद राय जी भी, उनके क्षेत्र में भी एक एक पासी का वोट दिया है। आप बूथ पर जाकर सर्वे तो कर लीजिए। ख्याली पगलाव बनाने से थोड़े राजनीति होता है। बिहार की राजनीति में पासी समाज को जो हाशिए पर पहुंचाने का जो लोग किए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार सबको धूल चटा देगी। और भारतीय जनता पार्टी में पासी समाज इस बार निश्चित रूप से पासी समाज को भी बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जब पहली बार इस देश में 2 गो लोकसभा प्रत्याशी जीता, उसमें एक माननीय इस देश के भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे, और दूसरा गया से ईश्वर चौधरी जीते थे। इस देश में सबसे पहले 2 फूल खिले थे, उसमें एक ईश्वर चौधरी जी के द्वारा। वो कौन थे? वह वीरांगना उदा देवी के वंशज थे। वो लाखन पासी और बिजली पासी महाराणा के वंशज थे। तो इसलिए पासी समाज शूरवीरों की समाज है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तराई रीजन ऑफ नेपाल और बंगाल ये चिक्कार के बता रहा है कि मेरी विरासत कहाँ है। उन लोग को सबक लेना चाहिए। पासी समाज के लिए हमारे इस देश के सबसे मजबूत सीएम उत्तर प्रदेश प्रांत के जोगी जी भी, बुलडोजर बाबा भी कहते हैं कि पासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीक़ा से विश्वास के साथ उदारता वोट देने का काम किया और देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इस बार बिहार की चुनाव होने वाली है। आप पत्रकार बंधु जान लीजिए, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। डफरी बजाने न दीजिए, घूमने न दीजिए, बौआने न दीजिए, बौखने न दीजिए। ऐसा थोड़े होता है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास रख रहा है और चाल और चरित्र और संस्कार पासी समाज का हमेशा हिंदुत्ववादी रहा है। मुगलों से लड़ाई लड़ा, हमारा समाज अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। एक वीरांगना उदा देवी पासी को आपने सुना होगा, आप ही के मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि एक अकेला महिला ने इस राष्ट्र के बचाने के लिए 36 लोगों को अंग्रेजों को मार गिरा दिया। और जब उसकी हत्या हुई, अंग्रेजों के
कायरपन के तरीका से जब उनकी वध हुआ, उसके बाद गिरने के बाद में उस अंग्रेजों के सर से टोपी उतरा और उसने सॉलिड किया। हम उसके खून के वंशज हैं, हम उस खून से आते हैं जिसने लखनऊ शहर को बसाने का काम किया, लाखन पासी जी ने, हम उसके वंशज हैं। इसलिए हम लोग कोई लाई लपट में चलने वाले नहीं है। 2/3 वोट 220 सीट से ऊपर हम लोग इस बार एनडीए जीतेंगे, कोई इफ वट नहीं है। कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी का रथ अब कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कहना है, खासकर तेजस्वी यादव ने लगातार कहा और विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने कहा कि जो है एनडीए को जनता जान चुकी है और एनडीए को बिहार की जनता पूरी तरह से न कर रही है। अच्छा, तब मान लिया लाजल बिलैया खम्बा नोचे, ना कोई काम है तो खोरन बखोरन वाला बात तो बोलबे करेगा, है ना। मलाई खाने के लिए छटपट्टी है तो छटपटाते रहिए। यहाँ मलाई जिसको खाना है, यहाँ के गरीब शोषित वंचित जमात के जनता को, यहाँ जो है जो बिहार के विकास की बात सोचेगा, जो समाज की बात सोचेगा, उस गरीब को इस शासन ने मलाई खिलाने का काम किया है। कैसे खिलाया? सबको राशन कार्ड, सबको मुफ्त इलाज, सबको मुफ्त राशन है, 5 लाख का ये बीमा गरीब का, जिसका इलाज कराने वाला नहीं है, आंसू पोंछने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। ये भाई नरेंद्र मोदी का देन है। ये देश नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, ये किसी का ये जागीर नहीं। अब बिहार आने वाला बस 2-4 महीना में देखिएगा उन लोग की क्या स्थिति होती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं, कल उनका आगमन होगा। पटना में भी वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि उनके आने के बाद कितना बड़ा बिहार में राजनीतिक बदलाव होगा? क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा, जब अमित शाह आते हैं खेल होता है। क्या बदलाव होगा भाई? यहाँ ऑलरेडी एनडीए की सरकार चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी इस बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जिनके साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो हम लोग की ऑलरेडी सरकार है यहाँ पर। खेल क्या होगा? उन लोगों के लिए खेल है, सब जेल जाने वाले हैं। उन लोगों के घर पर ईडी सीबीआई की छापा पड़ेगी। जो ब्लैक रुपया बोरा में कस के रखे हुए हैं एजेंट के द्वारा, जो दूसरे कंट्री में भेजे हैं, उन लोगों की दुकान का शटर बंद होगा। जब जब बिहार में हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री आते हैं तो उन लोगों की रूह कांप जाती है, जो चोर बेईमान के तहत गरीबों की संपत्ति लूटने का काम किया है। यहाँ भाजपा में और नीतीश जी के नेतृत्व में कोई लूट नहीं सकता है और कोई लुटेरा बच नहीं सकता है। ये